हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 7। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म आप स्कूल में पहन के जाते थे, स्कूल की यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनि का मतलब है सिंगल या एक जैसा, फॉर्म मतलब जो भी उनकी स्थिति है। या मैं कहूं जैसे आप जो स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते थे तो सबकी एक जैसी होती थी ना, मतलब कि वो पूरे में क्लास में इधर से उधर चले जाओ, स्कूल में कहीं से भी कहीं चले जाओ, सभी के पास एक ही तरह की कपड़े होते थे, एक ही तरह की ड्रेस होती थी, उसी को बोलते थे यूनिफॉर्म। सबका एक जैसी फॉर्म में होना, है ना। यहाँ पर भी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन से कैसे समझा फिजिक्स में? इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। पहली बात, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है जब यूनिफॉर्म मोशन होता है। अच्छा, आगे जाके आपको समझ में आएगा कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये बहुत जल्द आपको अभी आगे कुछ लेक्चर में बता दिया जाएगा। अब यहां से थोड़ा थोड़ा दिमाग में बिठाते चलो। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए एंड द पोजीशन टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। हाँ, जो पोजीशन टाइम यानी कि जो एक्सटी हमारा ग्राफ बनेगा, एक्सटी ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन हो तो उसको हम क्या बोल देंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? जैसे कि अब इस ग्राफ में देखें तो इस एक्सिस पर हमारा एक्स दर्शाया गया है और यहां पर टी। अब इसमें बात की जाए कि भाई ये कैसा है? यूनिफॉर्म तो हमें दिख रहा है क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि जो एक्सटी ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो ये तो यूनिफॉर्म तो है। लेकिन अब कैसा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है? वेलोसिटी कैसी होगी यहाँ पे? तो वेलोसिटी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर थीटा बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा। अब थीटा अपना जो ये हम यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं, जैसे कि टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या है? ये एक्स, एक्स अपॉन बेस क्या है यहाँ पर? तो ये क्या है? ये तो टाइम है ना, ये वाला टाइम है। ये x था, ये t था, x अपॉन टी, x अपॉन टी। यानी कि जब xt का ग्राफ लेंगे तो स्लोप हमें क्या बताएगा? x अपॉन टी का रेशियो, और x अपॉन टी ही तो क्या होती है हमारी? वेलोसिटी। यानी कि xt ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी। अच्छा, ये जो थीटा है ये 90 से छोटा है, 90 से छोटा है तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट तो है, यहां पर लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, कांस्टेंट तो दिख ही रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। पहली चीज, पहला केस ये होगा। दूसरा केस ये है। दूसरे केस में यहां पर देखेंगे कि केस तो वही सेम है, स्ट्रेट लाइन है यानी कि यूनिफॉर्म मोशन हुआ। लेकिन यहां पर अगर मैं थीटा देखूं तो कुछ ये बनेगा, और इस वाले को हमने अल्फा माना था, याद है? तो यहां पर जो थीटा है ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। हमने यही पढ़ा था ना कि थीटा अगर 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो इस केस में स्लोप जो है वो नेगेटिव आता है, यानी कि यहां पर तो नेगेटिव आएगा। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि tan थीटा x अपॉन टी करके तो नेगेटिव आएगा, या आप निकाल सकते हो माइनस tan अल्फा, ये भी आपको क्या दे देगा? स्लोप दे देगा माइनस tan अल्फा। अब यहां पर इससे पता क्या चला कि थीटा तो 90 से बड़ा है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट तो है लेकिन नेगेटिव वे में कांस्टेंट है, यानी कि बराबर 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 घटती चली जा रही है। क्लियर? अब आती है बात तीसरी तरह के ग्राफ की। यहां पर वही पोजीशन, इससे आप तो क्या है फायदा, यहां पर वही पोजीशन और यहां पर टाइम। अब ध्यान से देखना कि ये जितना टाइम यहां पर t1 था उतना ही ये t2 पर पड़ा हुआ है, उतना ही ये t3 पर पड़ा हुआ है। ठीक है। मान लो मैं खड़ा हूं, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, 1 सेकंड हो गया, अब भी यहीं खड़ा हूं, 2 सेकंड हो गया, अब भी यहीं खड़ा हूं, 3 सेकंड हो गया, अब भी यहीं खड़ा हूं, तो ये मेरा ग्राफ हो गया। कैसे? कि यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर पहले भी यहीं पर था, दूसरी बार भी यहीं पर था, तीसरी बार, मतलब यही तो पोजीशन हुई। टाइम बढ़ता जा रहा है, खाली पोजीशन तो मेरी वही है, यानी कि मेरी वेलोसिटी जीरो है। सिंपल। तो इस केस में क्या आएगी? वेलोसिटी जीरो। क्लियर? तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए, एक मैं पहले बताऊंगा, दूसरे में आपको समझाना है, या आपको करके देखना है। ये एक एक्सटी का ग्राफ दे रखा है, ये पोजीशन, ये वाली पोजीशन है और ये टाइम का ग्राफ है। यहाँ पर वेलोसिटी पूछी गई है,
तो वेलोसिटी इस केस में मैं कैसे निकालूंगा, स्लोप से। अब ध्यान से देखना कि ये थीटा 90 से ज्यादा है, इतना ज्यादा है ना, तो ये क्या होगा, थीटा नेगेटिव होगा, नेगेटिव जाएगा नहीं थीटा। यानी कि अगर मैं निकालूं tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब इसके हिसाब से यहां से इस थीटा में यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि x अपॉन टी, x कितना आ गया है 50 अपॉन टाइम कितना आया है, टाइम आया है 5। ये आया तो आंसर 10, लेकिन यहां पर थीटा से बड़ा होने के कारण इसको मैं क्या बोल दूंगा, नेगेटिव। यानी कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट तो थी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन नेगेटिव थी। अब आप इसमें एक बार पॉज करके ट्राई कीजिएगा, कर लिया। अब यहां पे देखें, यहां पर 4 सेकंड में, यानी कि अगर मैं वेलोसिटी निकालूं या फिर tan थीटा निकालूं, तो थीटा देखना यहां पर कुछ इस तरह से बनेगा। ये भी मोर देन 90 है, तो यहां पर भी क्या होगा, नेगेटिव वेलोसिटी है, यानी कि कम हो रही होगी। और x अपॉन टी करूंगा तो x कितना 80 अपॉन 20, सॉरी 80 अपॉन 4, क्योंकि टाइम तो यहाँ पे ये है ना t, 80 अपॉन 4 यानी कि 20। अब ये 20 कैसा आया, -20 मीटर पर सेकेंड। यूनिट कैसे आई इसकी, x अपॉन टी है ना, x किस में होता है, मीटर में, और अपॉन टी यानी कि टाइम में, तो मीटर पर सेकेंड हो गई इसकी यूनिट, किसकी, वेलोसिटी की। क्लियर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वहां पर कुछ भी समानांतर नहीं है, या फिर कहूं वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना, कांस्टेंट नहीं है यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। जहां पर भी कर्व मिल जाए, आप लास्ट लेक्चर में कर्व लाइंस जितने तरह के ग्राफ बन सकते हैं, पैराबोला सब देख कर आ चुके हैं, वो सारे किसके ग्राफ बनेंगे, नॉन यूनिफॉर्म के। अब उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब जैसे कि इस ग्राफ की बात करें तो ये कैसा है, ये कर्व ही तो है, ये वाला पोर्शन ये क्या है, कर्व है। अब यहाँ पर हमने तो कोई 2 पॉइंट्स ले लिए उसकी पोजीशन के लिए, उस पर हमने मान लिया कि कुछ टाइम t1 पर उनकी पोजीशन x1 थी और कुछ टाइम t2 पर उनकी पोजीशन x2 थी। अब इसमें हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 लाइन को तो एक ये वाली लाइन ज्वाइन कर रही है ना, और इसका जो स्लोप निकालेंगे यानी कि थीटा, यानी कि tan थीटा। अब इस केस में निकलेगा, देखना ये वाला यानी कि असल में थीटा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है ना, क्योंकि यहीं से तो ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इतना लेना चाहूं तो ये पूरा तो है x2, ये पूरा x2 है, और सिर्फ इतना है x1 है ना, ये पूरा x2 इतना x1 इतना चाहिए, तो क्या करूंगा, x2 माइनस x1 है ना, इस पूरे में से इतना निकाल दिया तो ये बच गया x2 माइनस x1 इक्वल टू दिस। और यहाँ पर ये पूरा कितना है t2 और इतना है t1। अब t2 में से t1 निकाल दूं तो मेरे पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा, है ना। तो अब मुझे tan थीटा लेना है, यानी कि स्लोप लेना है, तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसी को हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना। ठीक है भैया, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि पॉइंट्स ऑन द पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस द एवरेज वेलोसिटी इन दैट टाइम पीरियड। ये ध्यान रखना कि केवल उसी टाइम पीरियड की बताएगी जिसमें अपन ने स्लोप लिया है। जैसे कि यहाँ पर t2 माइनस t1 और पोजीशन x2 माइनस x1 के बीच की ही बता पाया, है ना, उससे पीछे की आगे की पूछे तो नहीं बता पाया। यानी कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड की एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता है। ठीक, अब एक और ग्राफ देख लीजिए, ये भी किसका है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यहाँ पर t1 टाइम पर कुछ x1 पोजीशन थी, फिर t2 पर x2 आई, फिर t3 पे कुछ x3 आई और t4 पे कुछ x4 आई। यही जो फॉर्मूलाज हैं सेम हम इसमें कैलकुलेट करके एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं।